यकीन मानिए ये चटनी इतनी चटपटी और टेस्टी बनती है कि आप सब्ज़ी से ज़्यादा इस चटनी को खाना पसंद करेंगे। इसमें जो भी चीज़ें पड़ी हैं वो सारी ही हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। इसमें धनिया और पुदीना डला है तो इससे डाइजेशन में भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप इससे अपना वज़न भी घटा सकते हैं। बस 1 टेबल स्पून डेली इसका खाने में इस्तेमाल करना होगा। इसे हम 7 से 8 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। हरी मिर्च की ये चटपटी और हेल्दी चटनी की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च को अच्छे से धोने के बाद इसके पानी को पूरी तरह ड्रेन आउट कर लिया है। फिर इन्हें पंखे के नीचे किचन टॉवेल पे इस तरह फैला दिया है। पिछले 1 घंटे से मैंने इन्हें इसी तरह पंखे के नीचे छोड़ा हुआ है और बीच में 1 से 2 बार मैंने इसे उलट पलट किया है ताकि इसमें जो भी पानी बचा हुआ है वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए। आप देख सकते हैं धनिया अच्छे से ड्राई हो चुका है, इसमें बिल्कुल भी अभी पानी नहीं बचा है। इसी तरह ये होना चाहिए। इसकी जड़ों को कट करके अलग कर दिया है। फिर इसे अच्छे से साफ कर लिया है। इसे इस तरह रफली कट कर लेना है। मैंने 1 पंच धनिया लिया है जो कि तकरीबन 100 ग्राम है। इस तरह मैंने इसे रफली कट कर लिया है। अभी इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। पुदीने के पत्ते भी इसी में ऐड कर देंगे। अब देख सकते हैं इसे भी अच्छे से मैंने सुखा लिया है। ये भी मैंने 1 बंच लिया था जो कि तकरीबन 50 ग्राम है। मैंने यहाँ पे 2 टाइप की हरी मिर्च ली है। ये मोटी वाली हरी मिर्च मैंने 250 ग्राम ली है जो कि कम तीखी होती है और ये नॉर्मल वाली हरी मिर्च जो कि तीखी होती है 100 ग्राम ली है। अभी मिर्चों की कटिंग करेंगे। इस तरह इसे पीसेस में ज़रूर कट करें ताकि जब हम इसे पीसें तो ये जल्दी से और अच्छे से पीस जाए। मिर्चों को मैंने डंडी समेत ही धोया है। उसके बाद इसके पानी को ड्रेन आउट करके इसे भी अच्छे से सुखा लिया है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। आप भी मिर्चों को डंडी समेत ही धोएं ताकि इसमें पानी न चला जाए। तो पूरी मिर्चों की कटिंग हो चुकी है। अभी एक मिक्सी जार लेंगे और इसमें धनिया और पुदीने को डाल देंगे। अभी इसे पीसना है तो पानी के बगैर तो ये अच्छे से पीसेगा नहीं, तो इसके लिए इसमें 1/4 कप मैंने विनेगर डाल दिया है। अभी इसे पीस लेंगे। अब देख सकते हैं मैंने इसका अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लिया है। अभी इसमें कट की हुई हरी मिर्च को डालेंगे। आप सोच रहे होंगे हरा धनिया और पुदीने के साथ ही मैंने इसे क्यों नहीं पीसा, क्योंकि हरा धनिया और पुदीने का हमने पेस्ट बना लिया है और हरी मिर्च को हमें दरदरा पीसना है। अभी इसमें लहसुन डाल देंगे। मैंने 100 ग्राम लहसुन लिया है। अभी हरी मिर्च और लहसुन को दरदरा पीस लेंगे। आप देख सकते हैं इसे मैंने दरदरा पीसा है। अभी इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर के नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अभी इसे साइड में रखेंगे। यहाँ पे कढ़ाई में 1 कप मैं तेल डाल रही हूँ और तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है। इसमें 1.5 बड़ा चम्मच मैं जीरा डाल रही हूँ और जैसे ही जीरा चटकता है फ्लेम को ऑफ कर देंगे और तेल को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अभी तेल को हरी चटनी में डाल देंगे। तेल थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। मैंने इसे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। तेल के थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही इसमें डालें। अगर गरम गरम डालेंगे तो हाथों पे छींटें उड़ सकती हैं। तेल को सारी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे फिर से लगभग 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो तेल थोड़ा सा गर्म है वो पूरी तरह ठंडा हो जाए। चटनी पूरी तरह ठंडी हो चुकी है। अभी इसमें मैं 1/4 कप नींबू का जूस डाल रही हूँ। इस बात का खास ख्याल रखें कि जब चटनी पूरी तरह ठंडी हो जाए तभी नींबू के जूस को इसमें डालें, वरना चटनी कड़वी हो जाएगी, चटनी का टेस्ट खराब हो जाएगा। नींबू के जूस को चटनी में अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारी चटपटी हरी चटनी बनके तैयार है।
चटनी को स्टोर करने के लिए इस तरह की कोई कांच की या प्लास्टिक की जार ले लेंगे। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी ड्राई और सूखी होनी चाहिए, तभी हम इस चटनी को 7 से 8 महीने के लिए अच्छे से स्टोर कर पाएंगे। तो चटनी को जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। यकीन मानिए ये चटनी इतनी चटपटी और टेस्टी बनती है कि आप सब्ज़ी से ज़्यादा इस चटनी को खाना पसंद करेंगे। आप इसे रोटी, चावल या फिर किसी भी स्नैक्स के साथ इसे खा सकते हैं। ये इतनी चटपटी और टेस्टी और हेल्दी है कि आप इसे बच्चों को टिफ़िन में किसी स्नैक्स के साथ भी दे सकते हैं। ये चटनी चटपटी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी है। इसमें जो भी चीज़ें पड़ी हैं वो सारी ही हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। इसमें धनिया और पुदीना डला है तो इससे डाइजेशन में भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप इससे अपना वज़न भी घटा सकते हैं। बस 1 टेबल स्पून डेली इसका खाने में इस्तेमाल करना होगा। इसमें जो विनेगर, ऑयल और नींबू का जूस पड़ा है ये प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। इसकी वजह से इसे हम 7 से 8 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। हरी मिर्च की ये चटपटी और हेल्दी चटनी की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी किसी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।